अधिनायक। अधिनायक शीर्षक कविता का मूल इसका केंद्रीय तथ्य है, केंद्रीय भाव है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था पर व्यंग करता है कवि, जो सत्ताधारी वर्ग के राजसी ठाट बाट भड़कीले रोब दाब के साथ अपना गुणगान करवा कर अपने को अधिनायक, अधिनायक मतलब तानाशाह, अपने को तानाशाह सिद्ध करना चाहता है ना। यही होता है कि अधिनायक लोकतांत्रिक व्यवस्था का वह प्रश्न चिन्ह है जिसको अपने सत्ताधारी वर्ग जो है वह क्या करता है कि राजसी ठाट बाट के साथ वह जनता के प्रति अपना रोब दिखाकर अपने को अधिनायक अर्थात तानाशाह सिद्ध करना चाहता है। और कहता है, वहीं कवि का कहना है, कवि इनके जो हैं रघुवीर सहाय, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्र गीत, राष्ट्र के प्रति जो गीत है उसमें कौन सा भला भाग्य का विधाता है जो फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। इनको कह रहे हैं कि फटा पुराना उस रूप में जो है कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर सभी दिशाओं में जो जनता आती है वह नंगे पांव, वह नंगे पांव है, वह इतनी गरीब है कि केवल नर कंकाल का रूप हो गई है, केवल नर मनुष्य के कंकाल का रूप उनमें दिखाई दे रहा है। फटा हुआ नंगे पांव, फटे हुए वस्त्र में, है ना, लेकिन ईश्वर का गुणगान करते हुए आगे की ओर बढ़ती जाती है। और कहते हैं आगे कि मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ। अब वह कहते हैं कि मखमल के समान मलमली जो है उनके शरीर पर जो वस्त्र धारण किया है वह उनका गरीब जनता जो है उन्हीं को शोषण करके मखमली चादर धारण करके उन्हीं के गरीब जनता के पैसे का ही वह पहना हुआ सब हड़प कर अपना मेडल पहनता है, मंच पर फूलों की माला पहनता है, वह राज सत्ता का भोग करता है और शेष जनता गरीब की क्या होता है, गरीबी की मार से परेशान है। वही कहते हैं पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। देखो, पूर्व हो या पश्चिम दिशा से आने वाले वह मनुष्य का स्वरूप जो है नर कंकाल के रूप में आ रहा है। वह जो जनता है, गरीब जनता, नंगे पैर फटे पुराने वस्त्र में, लेकिन जो सिंहासन पर बैठा हुआ है उनके तग में कौन लगाता है, उनके तग में कौन लगाता है कि वह सिंहासन पर बैठा हुआ वही गरीब जनता के हड़प कर वहीं अपना क्या करता है कि गले में मेडल पहनता है, तगमा मतलब मेडल पहनता है। कौन कौन है वह जन जन मन अधिनायक वह महाबली। कौन वह जनता का के मन को जानने वाला है, कौन वह सत्ता वर्ग है जो तानाशाहों के व्यंग्यात्मक चित्र को वर्णन करते हुए कवि कहते हैं उनको मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र देश की, देश आज़ाद है लेकिन स्वतंत्र देश की, आज़ाद देश की यह जो दुर्दशा है राजनेताओं की ही देन है, जिन्होंने अपने पेट को भरने के लिए जनता को क्या कर रहा है कि मूर्ख बनाकर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए अधिनायक अपने को तानाशाह सिद्ध कर रहा है।
महाबली सिद्ध कर रहा है कि हम ही माने सत्ताधारी हैं, जो हैं सो हम ही हैं। जनता को मूर्ख बनाकर वह अपना बाजा रोज बजाता, वह अपना क्या करता है कि स्वतंत्र देश की यह दुर्दशा राजनेताओं की ही देन है। वे स्वयं राजयोग में लिप्त हैं और जनता गरीबी और लाचारी की मार झेल रही है। जो डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, जनता तो भयभीत है, डरी हुई है, लेकिन वह जनता के ही ऊपर अपने को वर्चस्व बनाए रखा है और वही अपना मधुर गान कर रहा है, आनंद विभोर हो रहा है, आनंद में अपना मग्न होकर वही जनता के प्रति क्या कर रहा है कि जब जरूरत पड़ती है, वोट का टाइम आता है तो जनता के पास हाथ जोड़ेगा, फिर जाने के बाद में फिर जब सत्ता धारण कर लिया तो फिर वो सब भूल जाता है, अपने को अधिनायक सिद्ध करने लगता है। और जनता तो विचाराधीन है, जनता भीरू है, अपनी भीरुता के कारण यह हर प्रकार के कष्टों का सहन करते हुए क्या कर रही है कि जनता अपना सहन करके अपना किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अधिनायक शीर्षक कविता में रघुवीर सहाय ने एक गरीब का बच्चा हरचरना के विषय में बताया है कि एक गरीब का बच्चा हरचरना नाम का वह विद्यालय में पढ़ने जाता है। वहाँ राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर झंडा फहराया जाता है। झंडा फहराने के बाद में राष्ट्र गीत गाया जाता है, जिसमें यह जन गण मन अधिनायक, यह अधिनायक शब्द आता है। तो उसी राष्ट्रीय गीत के माध्यम से अधिनायक शब्द, अधिनायक का अर्थ तानाशाह, तो उसी शब्द को लेकर कवि रघुवीर सहाय ने यहाँ हरचरना के माध्यम से वर्णन किया है कि वह हरचरना एक गरीब का लड़का है, वह बदहाल गरीब का लड़का है, जो राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान को दोहराता है। यही राष्ट्रगान को दोहराता है, जन गण मन अधिनायक, यही राष्ट्रगान को दोहराता है। तो उन्हीं के विषय में विशेष वर्णन किया है कवि ने कि वही राष्ट्रगान के माध्यम से उसकी पहचान कैसे होती है हरचरना की, कि फटा हुआ सुथना, फटा हुआ उसका पैंट जो है फटा हुआ था, फटा हुआ कमीज पैंट, बेचारा गरीब निर्धन का बच्चा था, और वहीं इसी बात को दोहराता था, जा रहा था दोहराते हुए। तो वही वर्णन किए हैं कवि ने कि मखमली चादर और वैसे लोग जो गरीबों के हक को मारकर सत्ता पर बैठे हुए हैं और राष्ट्रगान का गुणगान करते हैं, लेकिन उसके अनुसार उनका अनुसरण नहीं करते। गरीब जनता उनके पीछे लगी हुई है, लेकिन गरीबों का उसका अस्तित्व समझने वाले नहीं हैं, गरीबों के दुख दर्द को समझने वाले नहीं हैं। इस शीर्षक के माध्यम से, अधिनायक के माध्यम से उनके यही रोब को, उनके इस स्वभाव का वर्णन कवि ने इस गद्य के माध्यम, इस कविता के माध्यम से किया है। सिंहासन पर बैठे हुए नरकंकाल के समान लोग जो जनता है प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिंहासन पर बैठे हुए उनके ही तगमे पहने हैं, उनके ही जो पसीना की कमाई है, उन्हीं के कमाई के बदौलत बैठे हुए गर्दन में लॉकेट पहनकर अपना तानाशाह सत्ता को चला रहे हैं।
तानाशाही के बदौलत सत्ता चला रहे हैं। वहीं कवि ने यहाँ वर्णन किया है